वेलकम टू इंडियंस किचन। मैं हूं नेहा और आज हम बनाएंगे आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता जिसमें बहुत सारी सब्जियां हैं और बहुत हेल्दी है, जो आपको और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें मैं 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल रही हूँ और सेम कटोरी से मैं यहाँ पर 1 कटोरी बेसन डाल रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें हमें बराबर मात्रा में लेनी है। और अब इसमें आधा टीस्पून नमक डालेंगे या नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए। आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर लिया है, आप इसकी जगह लेमन जूस भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने जिस कटोरी से आटा लिया था उसी कटोरी से मैं 1 कटोरी पहले इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो मैंने आधी कटोरी पानी और लिया है और टोटल हमें 1.5 कटोरी पानी लगा है इसमें। और हम इसका एक बैटर बना लेंगे। तो ये देखिए बैटर इस तरह का होना चाहिए। तो जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उस तरह का बैटर ये होना चाहिए, ये देख सकते हैं आप। तो बैटर ना ज़्यादा पतला है और ना ही गाढ़ा। और अब हम इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी ली है, तो ये 2 बड़े चम्मच है, 1 बड़ा चम्मच प्याज और गाजर ली है, ग्रेट कर लिया जिसे मैंने, थोड़ी सी शिमला मिर्च और 2 हरे मिर्च। तो सब्जी आप अपने मन के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हो। और अब इन सारी सब्जियों को हम इस बैटर में डाल देंगे। तो इस बैटर में डाल के हमें इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, और साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हरा धनिया लिया है और इसे भी इस बैटर में हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर हमारा बनके तैयार है और अब हम इस बैटर को साइड में रख देते हैं। और मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और उसे मैंने इस तरह से काट लिया है। तो देखिए स्लाइस जो है इसकी ना तो पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस टाइप की हमें कट करने हैं आलू को। तो ज़्यादा पतला कट ना करें, इस तरह से आप कट कर लें। और इसे मैंने पानी में रख दिया था ताकि ये काले ना पड़े। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच हम घी का ऐड करेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ हम फैला लेंगे। आप घी की जगह बटर या ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से इस तरह से साइड्स में भी इसको स्प्रेड कर दूंगी। घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब हम इसमें बैटर डालेंगे। तो ये जो बैटर हमने तैयार करके रखा था इसे हम इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे और इसे हम बैटर को अच्छे से फैला लेंगे। तो हमें अच्छे से पूरे पैन में इसे फैला लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ इसे फैला लिया है। और अब हमने जो आलू काट के रखे थे उसको हम इसके ऊपर फैला लेंगे। तो इस तरह से हमें बिछाना है, हल्का सा उंगली से प्रेस करते हुए, ताकि बैटर के अंदर तक आलू अच्छे से चिपक जाए। तो चारों तरफ हम इसे फैला लेंगे और ऐसे इस तरह से हमने पूरा बैटर कवर कर लेना है आलू के साथ। ये देखिए इस तरह से। और बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 पिंच हम इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल कर देंगे ताकि जो आलू हैं वो भी थोड़े से सॉल्टी हो जाएं। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से कवर करके रख देंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। इसे पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। तो गैस की फ्लेम के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपको 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं। और ये देखिए इसकी साइड्स जो हैं वो ब्राउन हो गई हैं। तो इसका मतलब हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से पक चुका है। और अगर आप इस तरह से पैन को शेक करेंगे तो ये देखिए पूरा नाश्ता हिल रहा है। तो इसका मतलब नाश्ता अच्छे से कुक हो चुका है। और अब हम इसे
फ्लिप करेंगे तो एक प्लेट रख लें इस तरह से, सूखी प्लेट, और बड़ी सावधानी से इसे इस तरह से फ्लिप कर लें और दूसरी साइड भी थोड़ा सा घी भी डालकर इसको कुक कर लें। तो दोनों साइड से हमें इसी तरह से कुक करना है और थोड़ा सा घी हम इसकी साइड्स पे भी लगा देंगे ताकि जो नीचे आलू है वो बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो बड़ी सावधानी से इस तरह से आप घी या ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो चारों तरफ इसे लगा लेंगे और अब इसे हम कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। गैस की फ्लेम लो ही रखें। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब दोबारा पैन को हम इस तरह से शेक करके देखेंगे तो ये देखिए नाश्ता हिल रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है। और अब हम एक प्लेट लेंगे इसे फ्लिप करने के लिए। तो प्लेट आप सूखी लें, गीली प्लेट ना लें, नहीं तो नाश्ता चिपक जाएगा उसमें। और यहाँ पर आप कोई कपड़ा रख सकते हैं, कोई कॉटन का कपड़ा रख के आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। तो मुझे प्रैक्टिस है तो मैं तो डायरेक्ट ऐसे कर रही हूँ। तो इस तरह से हम फ्लिप कर लेंगे और ये देखिए नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है और आलू भी देखिए कितने अच्छे से कुक हुए हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म इसे आप सर्व कीजिए और इसके ऊपर मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, कि बिल्कुल ऑप्शनल है, बस ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल कर देंगे। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए कितना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। और ये देखिए ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। आलू भी अच्छे से कुक हुए हैं, पीछे से भी ये अच्छे से कुक हुआ है और बनाने में बहुत आसान है। तो आप इसे टोमेटो केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।